इसी लड़ी के तहत आदर्श पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगा है। महाप्रयास किया है क्योंकि महामारी को देखते हुए हमने अपने स्कूल के प्रांगण में आज कोविड वैक्सीन का आयोजन किया है। हमने जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पर निमंत्रित किया जो हमारे स्कूल के साथ साथ हैं, तो वो यहाँ आज आ रहे हैं। जो समाज में एक भ्रम है कि टीका लगवाया जाए या ना लगवाया जाए, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे कोविड ने विकराल रूप धारण कर लिया है, उसमें बचने का यही एकमात्र उपाय है। और ये मैसिव वैक्सीनेशन कैंप है जिसमें हर एक सिटीज़न को आना चाहिए अबव 45 इयर्स ऑफ एज। वैक्सीनेशन करवा के भी आपने ये ध्यान रखना है कि सेकेंड डोज लगने के बाद भी आफ्टर 2 वीक्स आप पूरे प्रोटेक्ट नहीं होते, इसलिए आप मास्क तब भी ज़रूर पहन के रखिए। कराओ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਆ, ਆਪ ਸਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾਈ ਆ। आदर्श पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया गया और इसमें सभी टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ और आसपास के लोगों ने, कपिल पार्क के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं जनहितैषी। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के आदर्श स्कूल में। यहाँ पे आज वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वैक्सीनेशन कैंप धार्मिक, राजनीतिक और व्यापारिक यूनिट्स की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है और महामारी से निजात पाने के लिए लगातार अपने हाथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ ये लोग सभी खड़े हैं। और आज इसी लड़ी के तहत आदर्श पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप लगा है। यहाँ पे ये मेंबर्स बैठे हैं जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आइए आगे प्रबंधकों से बातचीत करते हैं कि ये कैंप कब लगाया गया, कब शुरू हुआ और इसके बारे में और तमाम जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये कैंप स्कूल की तरफ से लगाया गया? हाँ जी। नमस्कार, मैं यशपाल बांगिया, प्रबंधक आदर्श पब्लिक स्कूल और प्रधान सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन की ओर से आज हमने एक प्रयास किया है, महाप्रयास किया है क्योंकि महामारी को देखते हुए हमने अपने स्कूल के प्रांगण में आज कोविड वैक्सीन का आयोजन किया है। ये सीएमसी की ओर से ये टीम आई है, तो हम इनका हार्दिक स्वागत किया है। ये सुबह 10 बजे से ये अपना कार्य कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमने अपने स्कूल के जितने हमारे कर्मचारी हैं, अध्यापकाएँ हैं, उन सब के लिए हमने विशेष रूप से प्रबंध किया था। साथ में हमने जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी यहाँ पर निमंत्रित किया जो हमारे स्कूल के साथ साथ हैं, तो वो यहाँ आज आ रहे हैं। तो और भी कोई अगर टीकाकरण कराना चाहता है तो हम, क्योंकि टीकाकरण और मास्क ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, आज इसके लिए विशेष प्रबंध किया गया है ताकि हम उस महामारी को दूर कर सकें, बच सकें। और यही एक प्रयास है, उसके लिए हमने ये एक महाप्रयास किया है जिसके सभी लोग आज स्वागत कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास आगे भी अब चलता रहेगा ताकि हम लोगों को सतर्क करें, सशक्त करें ताकि वो सुरक्षित रहें। जी, ये पहला कैंप आपकी तरफ से लगवाया गया? ये हमारा पहला कैंप है। अगला क्या कार्यक्रम होगा? अगला कैंप यहाँ पर जो हमारे पास है 25 तारीख के लिए, हमें उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को यहाँ पर कैंप लगवाओ। ये हमें उन्होंने अपना ये ज्योति केंद्र की ओर से, क्योंकि ज्योति केंद्र वाले चाहते हैं कि ये अपने स्कूल में लगा दो ताकि आप, तो यहाँ दूसरी डोज भी लग जाएगी। तो हमने कहा कि हमने उनको अपनी परमिशन दे दी है कि आप 25 को यहाँ कैंप लगा दो। जी, मतलब कि जिन्हें आदर्श पब्लिक स्कूल का नहीं पता लगा वो 25 तारीख को आगे कैंप में आ सकते हैं। जैस सभी को हम आमंत्रित करेंगे। उस समय हमें एक समय भी मिल जाएगा उनके साथ संपर्क करने का, क्योंकि हमारे 900 बच्चा यहाँ पढ़ता है। उनके पेरेंट्स को भी जिन्होंने टीकाकरण नहीं हुआ वो सब यहाँ आकर टीका लगवा सकेंगे। ये हमारा महाप्रयास रहेगा क्योंकि हम प्रशासन के साथ हैं। आज सारा देश इस महामारी से जूझ रहा है, तो हम भी उसके साथ हैं क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। जी हाँ, जान है तो जहान है। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? यशपाल छाबड़ा, प्रबंधक एवं सलाहकार सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड एवं आदर्श पब्लिक स्कूल दोनों ने मिलकर आज इस कैंप का आयोजन किया है, जिसमें टीकाकरण जो कोविड का है उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया है, अपने स्टाफ को भी प्रोत्साहित किया गया है, आसपास के लोगों को प्रोत्साहित किया गया ताकि जो समाज में एक भ्रम है कि टीका लगवाया जाए या ना लगवाया जाए, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाए कि टीका लगाना भी ज़रूरी है। जो हम दूसरे कवच ले रहे हैं, चाहे 2 गज की दूरी है या मास्क ज़रूरी है, इन चीज़ों के साथ
वैक्सीनेशन भी ज़रूरी है। ये भी एक दवा का काम करेगी आने वाले समय में, जो आपको प्रतिरोधक क्षमता जो आपकी है उस बीमारी के प्रति, उसको आपकी बॉडी में बढ़ाएगी, ताकि अगर उसके बाद आपको थोड़ी ये तकलीफ़ आती भी है तो लेकिन उसमें आपका नुकसान बहुत कम होगा। देखो, बच्चों में वैक्सीनेशन इसीलिए किया जाता है शुरू से कि उनमें प्रतिशोधक क्षमता जो है बीमारी के प्रति वो बढ़ाई जा सके। तो यही काम आज प्रयास है, लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, मैक्सिमम लोग इस टीकाकरण में शामिल हों, अपने आस पड़ोस वालों को भी लेके आएँ और आगे भी ऐसे लगातार निरंतर चलते रहेंगे आने वाले समय में, ताकि कोई भी लोग इस टीकाकरण से वंचित ना रहें और सबको मतलब एक रक्षा कवच के रूप में टीकाकरण जरूर लगे। यही सबसे हमारी प्रार्थना है कि इसको भ्रमित ना करें, सबको उत्साह करें कि ये टीका बहुत ज़रूरी है। यही सबके लिए हमारी एक संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, आपके कहना चाहिए? मैं ओम प्रकाश शर्मा, जी पंजाब हिंदी परिषद का फाइनेंस सेक्रेटरी और सीनियर सिटीजन केयर फाउंडेशन का फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। हम प्रधान जी और यशपाल छाबड़ा जी, यशपाल बांगिया प्रधान जी के सहयोग से आदर्श पब्लिक स्कूल के जो प्रबंधक भी हैं, ये टीकाकरण का कैंप लगा रहे हैं। इसमें लोगों को हम जागृत कर रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कोविड ने विकराल रूप धारण कर लिया है, उसने बचने का यही एकमात्र उपाय है। बाकी हम डिस्टेंस रखेंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे, तो मास्क पहनेंगे और बाकी जो भी परहेज़ है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, पर टीका भी इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारा जीवन जो आगे बढ़ने में कई दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि विकराल दूसरी स्टेज आ चुकी है कोरोना की। उसके बचने के लिए ये जैसे हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है, ये सीएमसी के सहयोग से हमने ये लगाया है, फिर आगे भी हमारे ये प्रयास रहेंगे, ये टीकाकरण कैंप होता रहे। लोगों को ये संदेश हम घर घर पहुँचाना चाहते हैं आपके माध्यम से, ताकि सबको जागृत हो, सबकी जान जरूरी है, बाकी तो सब चलता ही है। धन्यवाद। जी, किसी महापुरुष ने कहा है कि महामारी से डरने की ज़रूरत है, लेकिन वैक्सीनेशन से नहीं। नमस्कार मैम, सीएमओ ऑफिस से आप आए हैं, तो आज कैंप लगाया गया है, तो इसके बारे में जानकारी। देखो, कैंप तो काफ़ी टाइम से जो अपने लुधियाना सिटी में लग रहे हैं जी, और ये मैसिव वैक्सीनेशन कैंप है जिसमें हर एक सिटीज़न को आना चाहिए अबव 45 इयर्स ऑफ एज, क्योंकि हमें पता कोरोना की सेकंड वेव है वो चल पड़ी, और महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, लोगों की इतनी ज़्यादा सेकंड वेव में इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। तो हमें अगर अपने इंडिया में ये कोरोना वैक्सीनेशन करेंगे तो ये सेकंड वेव है काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वी नो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन द क्योर। तो इसके लिए वैक्सीनेशन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैं हर एक को अपील ही नहीं बल्कि इंसिस्ट करती हूँ कि जिसको भी फैसिलिटी मिलती है, 45 इयर्स से ऊपर हर जगह कैंप लग रहे हैं लुधियाना में, प्लीज़ आके आप अपनी वैक्सीनेशन करवाइए। वैक्सीनेशन करवा के भी आपने ये ध्यान रखना है कि सेकंड डोज लगने के बाद भी आफ्टर 2 वीक्स आप पूरे प्रोटेक्ट नहीं होते, इसलिए आप मास्क तब भी ज़रूर पहन के रखिए। उसके बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको फॉलो कीजिए। सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए। मैम, यहाँ पे एक ये सवाल है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड पॉजिटिव रिपोर्टें आ रही हैं, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैक्सीनेशन का जो मेन मोटिव है उसका जो उसने कंट्रोल करना है, उसके साथ है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बननी है, जो कि कोरोना की अगर हमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसने हमें प्रोटेक्ट करना है, सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ को हम वो कम कर देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन आप लगा लोगे तो उसके बाद इन्फेक्शन नहीं हो सकती। बिल्कुल, काफ़ी हद तक ये बचाव कर सकता है। सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ और डेथ को 100% ये इफेक्टिव है प्रिवेंट करने के लिए। इसलिए हर एक को मैं रिकमेंड करती हूँ, हर एक के आगे हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि हर एक इंसान वैक्सीनेशन ज़रूर कराए। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो महाराष्ट्र में आप देख रहे हो क्या हाल हो रहा है। हॉस्पिटल्स इतने एग्जॉस्ट हो गए हुए हैं, मरीज़ों को जगह नहीं मिल रही वहाँ पे। और वही शमशान घाट में भी अब सूरज ढलने के बाद भी लाशें लगातार जल रही हैं और शमशान घाट में भी जगह कम पड़ रही है। भोपाल में लास्ट खबर ये आई थी, एक दिन में 41 लाशें एक साथ जली थी। हाँ जी, बिल्कुल भी बहुत ही इतनी भयानक कंडीशन है महाराष्ट्र में स्पेशली। हमने अपने पंजाब में तो ये हाल बिल्कुल नहीं होने देना, सेकंड वेव को हमने कंट्रोल करना है। इसलिए प्लीज़ आके वैक्सीनेशन कराइए, लेकिन अपने साथ प्रिकॉशंस भी पूरे आप लीजिए।
और अपनी और अपनी फैमिली को जो प्रोटेक्ट कीजिए वैक्सीनेशन लगा के। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल। आगे डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे बैठी है, ये माहिर आए हैं यहाँ पे सभी डॉक्टर्स। तो आइए बातचीत करते हैं, कैंप में अभी तक कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। आज कैंप लगाया गया है, यहाँ पे कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, और यहाँ पे जैसे सीनियर सिटीजन्स भी आ रहे हैं और फ्रंट लाइन वर्कर्स भी आए होंगे, तो पूरी जानकारी इसके बारे में। इसके बारे में ये है कि 45 तो ऊपर भी काफ़ी साढ़े को लोग आ गया है ना, कोई 45 हो गया, कोई उस तो ऊपर इदा, मतलब काफ़ी लोग आ गया। तो फ्रंट लाइन इस तो थल्ले भी साढ़े को काफ़ी लोग आए हैं। हाँ जी, तो वैक्सीन करवा रहे हैं, खुश जा रहे हैं बिल्कुल। और मतलब डरने की कोई बात नहीं है जो आप आए हैं। बिल्कुल कोई डरने की कोई बात आधा नहीं। घंटा रेस्ट करके और जा रहे हैं। हाँ, अब अगर हम काउंटिंग की बात करें, नंबर ऑफ काउंटिंग्स, तो कितने लोगों को भी वैक्सीनेट कर चुके हैं? मेरा ख्याल है कि आज थोड़ा ਜਿਹਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ 25 ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ जी ਜਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਰ लेंगे। जी, मतलब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक करेंगे। और सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या आई? ਉਹ ਨਾ ਥੋੜੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਸੀ जी, मतलब इधर से ही आ गई हाँ, इधर से आई है, कोई बाहर से नहीं आई। तो वो भी मतलब ਹੁਣ ਇਹ ਆ कि वो ठीक हो गया, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ बिल्कुल ओके काम चल रहा है जी। तो मैसेज क्या सभी को करना चाहेंगे कन्वे? सभी को मैसेज ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਗਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਆ, ਆਪ ਸਗੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਵਾਈ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? ठीक। जी, तो कैंप आज लगाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज आदर्श पब्लिक स्कूल में वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया गया जी। और इसमें सभी टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ और आसपास के लोगों ने, कपिल पार्क के लोगों ने पार्टिसिपेट किया जी। और आई थिंक ये अच्छा भी है सबके लिए, ताकि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें और हम वैसे ही काम कर सकें जैसे कि हम 2018 में करते थे। और मेरा सजेशन यही है कि सारे लोग इस वैक्सीनेशन को ज़रूर लगवाएं, ताकि हम बिना डर के हर कोई काम कर सके। इसी तरह से आज वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पे लगाया गया था, और हम भी यही कहेंगे कि महामारी से डरने की ज़रूरत है और वैक्सीनेशन से बिल्कुल भी नहीं। 45 से ऊपर जो भी एज ग्रुप के हैं, आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप भी आइए और टीकाकरण करवाइए और महामारी से निजात पाइए। इसी तरह से लेटेस्ट और यूनिक अपडेट के लिए आप बने रहें जनहितैषी के साथ। कैमरामैन प्रिंस के साथ मैं शिवांगी विदा लेती हूँ। धन्यवाद।